औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। 3 आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिलेबस जो है वो कम किया है काफ़ी सारा, तो इसी तरह चैप्टर नंबर 4 का भी उन्होंने काम किया है। तो जितना वो उन्होंने काम किया उसी के मुताबिक आपको ये अगला काम करवाया जाएगा। तो अब ये चैप्टर नंबर 4 है आपका। चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आपने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो डील करना है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का है। आयनिक स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, बॉन्ड कौन सा बना है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है या डेटिव कोवेलेंट है, व्हाट्सोएवर, पोलर, नॉन पोलर, जो भी क्राइटेरिया है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है इसमें वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है इसको सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा। केमिकल बॉन्ड बेसिकली इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम यह है दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। दैट होल्ड्स एटम्स इन अ सब्सटेंस। उसको एक सब्सटेंस बना के रखती है और उन एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जब हम केमिकल बॉन्ड को डील करेंगे तो केमिकल बॉन्ड में हम दो चीज़ें और भी डील करते हैं। एक हम डील करते हैं कि लोन पेयर क्या होगा, और एक हम डील करते हैं बॉन्ड पेयर क्या होता है। लोन पेयर किसको कहा जाएगा और बॉन्ड पेयर किसको कहा जाएगा। मैं आपको बार बार रोज़ाना एक ही बात कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को याद करते जाएं साथ साथ, क्योंकि सिलेबस आपका ये बढ़ता जा रहा है और मेरे लिए टोटल ये 5 दिन का सिलेबस है आपकी पूरी बुक। तो इस वजह से हो सकता है कि स्कूल खुलने से पहले पहले बुक आपकी ख़त्म हो जाए। तो कोशिश आप करें, साथ साथ याद करें, क्योंकि जो ही आपने स्कूल में आना है उसी के साथ ही आपके पेपर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा आप इसको याद करते जाएं। बायो का मैंने खुद जानबूझ के रोका हुआ है, बायो का भी यही क्राइटेरिया है। तो अभी केमिस्ट्री पर हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है, बायो की तरफ भी आज हो सकता है कि उसको भी लेके साथ चलें। तो ये आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ दी मॉलिक्यूल चैप्टर 4 है। दो चीज़ें आपने करनी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर में आपने किस चीज़ को लिया? लोन पेयर होता क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम वर्ड यूज कर लेते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लोन पेयर कहा जाता है। और बॉन्ड पेयर क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सिंपल इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। जो बॉन्ड बनाने में या बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहा जाता है। इसकी एग्जांपल आप ये समझें, आपको दिया गया अमोनिया, अमोनिया ने 3 बॉन्ड इस तरह करके बनाए NH3 के साथ। ये अमोनिया का फार्मूला है, NH3 इस तरह लिखा जाता है, ऊपर ये 2 डॉट्स डाली जाती हैं। अब ये जो आपके पास आ रही हैं ये वाली जो चीज़ें हैं ये तो है बॉन्ड पेयर, जिन्होंने बॉन्ड बना लिया, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे उसको लोन पेयर कहते हैं। इसको यहाँ से समझें कि नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5। नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करती है। ग्रुप 5 का मतलब है कि आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन।
मैं नाइट्रोजन के आखिरी शेल के ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये उसके 5 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए। अब हाइड्रोजन कितनी लगानी है? 3 हाइड्रोजन, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में से है और ग्रुप नंबर 1 का मतलब है आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ, ये ठीक हो गया। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब ये देखें, ये 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनको बॉन्ड पेयर कहेंगे, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया आपके सामने है, इसको आपने डील करना है। उसके बाद जो है एक शॉर्ट सी टर्म हम यूज़ करते हैं इसके साथ ही, डुप्लेट और ऑक्टेट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी समझ लें कि हम देखना चाह रहे हैं डुप्लेट रूल क्या है और ऑक्टेट रूल क्या है, ये बताना भी ज़रूरी है। डुप्लेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल ये है कि डुप्लेट रूल के मुताबिक कोई भी जो भी आप ले रहे हैं स्पीशी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें अकोमोडेट करते हैं वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे तो वो डुप्लेट रूल है, और अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे तो वो कौन सा रूल होगा? ऑक्टेट रूल। आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, यानी ये मुकम्मल हो जाएगा 2 रख के, वो डुप्लेट रूल होगा, और या तो वो 8 रख के खुद को कंप्लीट करेगा, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएं तो डुप्लेट है, और आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रखे जाएं तो 8 इलेक्ट्रॉन रखे जाएं तो ये क्या है? ऑक्टेट रूल होगा। तो ये आपने कर लिया अभी इसका मेन सा क्राइटेरिया। अब हम केमिकल बॉन्ड की टाइप की तरफ आते हैं कि केमिकल बॉन्ड की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की टाइप्स को हम देखेंगे, उसको डील करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है और केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कितनी है। केमिकल बॉन्ड को डिफाइन आप कर चुके हैं, अब इसकी टाइप्स की तरफ आएँ। अगर हम टाइप्स देखें तो इसकी टाइप्स जो हैं वो काफ़ी सारी हैं। मसलन एक हम लेते हैं टाइप इसकी आयनिक बॉन्ड, एक हम इसकी लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड की अपनी टाइप्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड के बाद आता है डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और चौथी है इसकी मेटालिक बॉन्ड। ये हमारे पास जो है वो 4 मेन टाइप्स बनती हैं बॉन्डिंग की। कोवलेंट बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको भी डील करेंगे। तो ये 4 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड है। तो इनकी डेफिनेशंस हैं, कुछ डिटेल्स हैं, उनकी तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की तरफ हम आते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या चीज़ है। सबसे पहली टाइप आप डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता क्या है और आयनिक बॉन्ड जो है वो हम यहाँ पर किसको कहेंगे और आयनिक बॉन्ड को जो है वो क्या नाम जो है वो दिया जाएगा। आयनिक बॉन्ड जो भी है, अब आयनिक बॉन्ड में आपने क्या देखना है, सबसे पहले ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो फ्रॉम वन एटम टू दी अदर, इसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके दूसरे एलिमेंट की तरफ जाएं, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? वो बॉन्ड आपका कहलाता है आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। अच्छा, अब इसके अलावा हम एक और भी कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड कौन सा होगा। आयनिक बॉन्ड वो होता है मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी उसको नाम दिया जाएगा आयनिक बॉन्ड का। मसलन ग्रुप 1 अगर
ग्रुप 7 के साथ कंबाइन होता है। ग्रुप 1 में सोडियम है और ग्रुप 7 में क्लोरीन है। अगर ये आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। इसकी हम एग्जांपल देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह हम देखते हैं। ग्रुप 1 वाले सारे मेटल हैं और ग्रुप 7 वाले सारे नॉन मेटल्स हैं, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का क्राइटेरिया किस तरह है, कैसे है, वो हम देखेंगे कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इस चीज़ को अब आप समझें तो आपका आयनिक बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मेटल नॉन मेटल। मसलन सोडियम की आपने कन्फिग्रेशन की थी 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका जो एंड था वो S1 था और यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन ख़त्म हो जाती है। जहाँ पर कन्फिग्रेशन ख़त्म हो रही होती है वो उसका आखिरी शेल होता है। ये देखें, ये आपका आखिरी शेल है। ठीक हो गया। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है, ग्रुप नंबर 1 है। 48 पेज निकालेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप 48 पेज पे देखते हैं ग्रुप नंबर 1 है, उसका मतलब आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखें कन्फिग्रेशन से ये चीज़ प्रूव हो रही है कि वाकई ही वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह अब आप क्लोरीन देखें। क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन हैं 17, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये 3 और 3 ये अब लास्ट शेल बनेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 7 हैं आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 7 या ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 7 या ग्रुप नंबर 17 का मतलब ये है आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर 1 का मतलब है आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 7 देखें पूरे हो जाएंगे आपके, 5 और 2 7, ये एक, इस तरह करके ये 7 हैं और ये क्या है? एक। अब इसने अपना आखिरी शेल कंप्लीट करना है। सोडियम ने क्या करेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, ये मेटल है, मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। अब ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब आखिरी शेल उसका ये वाला बच जाएगा। अगर ये निकाल दे, 3s1 निकाल दे, तो पीछे आपका रह जाता है ये आखिरी शेल। इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? अपना ये वाला आखिरी शेल उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आप देखें इसके पास कितने हैं? 7। इसको 8 पूरे करने के लिए एक चाहिए। ये जो एक निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन अब इसकी तरफ आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। इसके भी आखिर में 8 पूरे, इसके आखिर में भी क्या हो जाएंगे? अब 8 पूरे। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। अब इस तरह होगा कि आपने सोडियम देखा, सोडियम, इस सोडियम ने अपने आप को कन्वर्ट किया Na+ में, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। क्योंकि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन निकालता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये कॉन्सेप्ट समझें, उसके मुताबिक फिर आगे डील करें। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एरो के बाद लिखा, चार्ज क्या आया उसके ऊपर? प्लस आ गया, Na+। इसी तरह क्लोरीन आपने देखा, क्लोरीन अब आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के पास आएगा तो ये क्लोरीन अब क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन एरो से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ले रहा है, क्लोरीन ने इसको लिया है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले मेटल होते हैं। तो अब इसको ओवरऑल आप कैसे लिख लें? Na+Cl नेगेटिव, तो ये बनेगा आपका NaCl। ये जो बॉन्ड बना है आपका, इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड है NaCl, इस कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो ये आपका आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? सेकंड टाइप की तरफ हम आएंगे। सेकंड टाइप में किस किस चीज को डिस्कस किया जाएगा, इस पे जरा आप गौर करें। सेकंड टाइप है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में जिस चीज को डिस्कस किया जा रहा है या किया जाएगा वो है आपके पास मेन
कि इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन द एटम्स। एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। मसलन अब आप को एक एग्जांपल दी जाती है, या एक और आप देख लें, नॉन मेटल मिले, अगर नॉन मेटल से कंबाइन करें तो फिर जो बॉन्ड बनेगा वो आपका होगा कोवलेंट बॉन्ड। यानी ग्रुप नंबर 4 से लेके आपने रहना है, ये सॉरी 14 से लेके आपने 17 तक रहना है। 14, 15, 16, 17 इनमें से अगर कोई भी बॉन्ड बनाता है आपस में मिलके तो वो बॉन्ड क्या होगा? उसका कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हम उसको कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। एग्जांपल से आपको बात समझ आएगी। हमने बनाना है H2, हम कहते हैं कि ये कोवलेंट कंपाउंड है। किस तरह देखते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में से है, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह दूसरी हाइड्रोजन आपने लेनी है, उस हाइड्रोजन को भी आपने कंबाइन करना है, उसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने क्रॉस से शो किया। ठीक हो गया। इन दोनों को जब आप आपस में कंबाइन करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ खुद को शेयर करेगा। जब शेयरिंग होती है तो हम बॉन्ड को ऐसे शो करते हैं लाइन के साथ। इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, दोनों एटम्स ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब हमें यहां से एक कॉन्सेप्ट ये भी मिल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो सकता है, दो भी शेयर हो सकते हैं, तीन भी शेयर हो सकते हैं। मैक्सिमम 3 हम लेते हैं। एक शेयर हो जाए तब, दो शेयर हो जाए तब, तीन शेयर हो जाए तब। इसका मतलब इसकी टाइप्स उसी के अकॉर्डिंग होगी। ये वाला आपका कोवलेंट बॉन्ड है। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं कि टाइप्स इसकी कौन सी है, किस तरह ये शेयरिंग करता है। टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स, इसकी पहली टाइप है सिंगल कोवलेंट। दूसरी इसकी टाइप है डबल कोवलेंट। तीसरी टाइप है ट्रिपल कोवलेंट। उसके बाद फोर्थ टाइप है पोलर कोवलेंट। फिफ्थ टाइप है नॉन पोलर कोवलेंट। ठीक हो गया जी। ये 5 टाइप्स हैं जिनको आपने डील करना है। बिल्कुल आसान सी हैं। अगर आपको पहली एग्जांपल समझ आई है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान सी चीजें होगी। सिंगल कोवलेंट में क्या होगा? दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जिस बॉन्ड में होती है उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट। दोनों साइडों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल कोवलेंट। एग्जांपल आपने ये अभी की है हाइड्रोजन की। ये आपका देखें दोनों साइडों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और इसको हम सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। ये है आपका सिंगल कोवलेंट। ये आपका क्या बन जाएगा? सिंगल कोवलेंट बन जाएगा। अब हम डबल कोवलेंट की तरफ आते हैं। डबल कोवलेंट क्या है? डबल कोवलेंट में ये होगा कि दोनों तरफ से दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर किए जाते हैं। मसलन हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करती है। 6 ग्रुप जो उसका है, 6 नंबर है, वो उससे बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या है ग्रुप नंबर 6 का? कि उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करता हूं। ये आपके पास 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। आपने इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ही का लिया, उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको मैंने क्रॉस से शो कर दिया। ठीक है। ये आपने क्या बनाया जी? ये H2 बनाया। अब आपने बनाना है O2। ठीक है, ये O2 आप बनाने जा रहे हैं। इस तरह आपने ये H2 बनाया है। अब इसके इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अब इसने 8 पूरे करने, इसने 2 पूरे कर लिए डॉपलेट, इसने 8 पूरे करने हैं। 6 हो गए, 2 चाहिए।
इससे 2 शेयर करवाएगा। जब शेयर करेगा इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे। देखते हैं किस तरह। ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, क्रॉस के साथ 2 ये, क्रॉस क्रॉस और ये क्रॉस आ गया। अब देखें पूरे 8 हैं, इसके गिन लें 6 क्रॉस और 2 ये 8, इस तरह 6 डॉट और 2 क्रॉस 8, दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। इन दोनों की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इनको कहते हैं डबल कोवलेंट, और डबल कोवलेंट को हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। बाकी बेशक आप इसके ऊपर ऐसे ये ड्रा कर दें, तो ये डबल कोवलेंट है आपका। इनको 2 लाइनों से, डबल लाइनों से जो है वो शो किया जाता है। एक तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। उसके बाद तीसरा है ट्रिपल कोवलेंट। सिंपल सी चीज़ है, आसान काम है। ट्रिपल में क्या होगा, दोनों तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, दोनों तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवलेंट का नाम देंगे। मसलन आपने N2 बनाना है। अब नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करती है, तो आपने इसके 5 इलेक्ट्रॉन लिख लेने, क्योंकि ट्रिपल कोवलेंट में 3 इकट्ठे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी, 5, क्योंकि ग्रुप नंबर 5 है। दूसरी नाइट्रोजन ली, उसको मैंने क्रॉस से शो किया, उसके भी 5 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो किए। अब जो चीज बन रही है वो क्या है, अब जरा गौर से देखें। लोन पेयर, ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरी नाइट्रोजन से आएंगे। ये आपके बॉन्ड पेयर हैं, ये दोनों ऊपर लोन पेयर हैं। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं 3 लाइनों के साथ। ये है आपका ट्रिपल कोवलेंट। ठीक हो गया, N2 बनेगा। इसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों तरफ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हों। उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रिपल कोवलेंट का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर की। पोलर कोवलेंट क्या है और नॉन पोलर कोवलेंट क्या है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है हमारे लिए। पोलर और नॉन पोलर, मसलन आपने वाटर लिया और वाटर का ये आपके सामने अभी मैं लिखने लगा हूँ स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, ये वाटर का स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें कि क्या हुआ,